राम राम बच्चों सभी के लिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट हैंड। हमारी क्लास फर्स्ट है शॉर्ट हैंड की। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। शॉर्ट हैंड और स्टेनो नाम आपने बहुत सुना होगा सभी ने। तो भाई शॉर्ट हैंड और स्टेनो है क्या? तो स्टेनो एक पद का नाम है। किसका नाम? पद। जैसे आप शॉर्ट हैंड सीखकर आपकी जॉब लग जाती है, तब आप क्या कहलाते हो? स्टेनो कहलाते हैं। और सीखना होता है जो शॉर्ट हैंड सीखना होती है। ठीक है, अब शॉर्ट हैंड जो है कई प्रकार की है, कई इसकी लिपियां है। जैसे हमारी हिंदी है, तो हिंदी की अपनी लिपि है देवनागरी। अंग्रेजी है, अंग्रेजी की अपनी लिपि है रोमन। तो ऐसे ही शॉर्ट हैंड की अपनी अपनी लिपियां हैं। तो जैसे हम जो सीखेंगे वो लिपि होगी सिंह, सिंह लिपि। ऐसे ही और लिपियां हैं, ऋषि है, मानक है, निष्काम, जैन और आदि कई प्रकार की और भी लिपियां हैं। हमें जो सीखना है वो सिंह सीखनी। अब सिंह के सीखने के लिए कई कंडीशंस हैं। जैसे इसको बनाने के तरीके, तो दो रूप से बनाते हैं इसे, दो रूपों में। पहला होता है सीधी सरल रेखाएं, सीधी सरल रेखा। दूसरी होती है वक्र या घूमती हुई रेखा। इनको दो कलर के बनाते हैं, दो कलर। पहला होता है हमारा गहरा और दूसरा हल्का, यानी डार्क और ये लाइट। तीसरी कंडीशन है इन्हें तीन दिशाओं में बनाते हैं, तीन दिशाओं। पहली दिशा, जैसे अगर हमने अधोगामी, अगर कोई भी शब्द ऊपर से नीचे बनाया तब वो अधोगामी कहलाता है। दूसरा होता है ऊर्ध्वगामी, कोई भी शब्द नीचे से ऊपर बनाया तो वो कहलाता है ऊर्ध्वगामी। ऐसे ही एक और है तीसरी कंडीशन, अग्रगामी, यानी कि आगे से, यानी इधर लेफ्ट से राइट के लिए बना देंगे तो कौन सी हो जाएगी? हमारी अग्रगामी हो जाएगी। तो ये कुछ कंडीशंस रहती हैं। और क्या है, अब जब हम इसमें कोई भी शब्द बनाते हैं शॉर्ट हैंड के अंदर, तो हम हाथ को नहीं उठाते, बार बार हाथ को नहीं उठाते। एक ही बार में शब्द बनना चाहिए, एक ही बार में। और रबड़ का प्रयोग नहीं करते। किसका? रबड़, रबड़ का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं। अब जैसे बच्चे कहते हैं हम क्यों सीखें, इससे क्या आवश्यकता है इसकी? तो इसकी जितने भी विभाग हैं सरकारी नौकरियों के, एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे हाई कोर्ट है, उनमें सभी भर्ती निकलती स्टेनो के पद पर। और हमारे हर जिले में कोर्ट है, वहां के लिए निकलती है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और यूपी पुलिस में निकलती है उसकी एएसआई, एसआई के लिए पद स्टेनो के, एसएससी स्टेनो। और तमाम विभाग इसमें जो है शामिल है। जैसे रिपोर्टर की भर्ती निकली, एपीएस की निकली, केंद्रीय विद्यालय केवीएस, और जगह जगह सभी में क्लर्क की भर्ती निकलती है।
तो यहाँ सभी प्रकार की भर्तियों में इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो आगे हम अब चैप्टर शुरू करते हैं। ये तो कुछ कंडीशन है, ये साथ के साथ लिख के चलना। इसको रब कर देते हैं। जैसे बच्चों हमने बचपन में सीखा, छोटे बड़ा सीखे, का कबूतर सीखे, तो बचपन में हमें पढ़ा दिया गया कि ये जो है का कबूतर है, तो हमने बचपन से आज तक का कबूतर ही पढ़ा। तो ऐसे ही शॉर्ट हैंड में कुछ सिंबल्स द्वारा शब्दों को या व्यंजनों को बनाया जाता है। तो हम 47 व्यंजनों के बारे में जानते हैं आज। जैसे कि हम पहला ता तलवार, था थर्मस, दा दवात, हा धनुष और त्रा। ठीक है, इधर ही आगे है हमारे पा पतंग, पा फल, पा बकरी, पा भालू। फिर है हमारा चा, छा, जा और झा। ठीक है, अब ये सभी जो व्यंजन बनाएंगे हम, इनकी कुछ दिशा होगी। तो दिशा कौन सी होगी? इनकी दिशा अधोगामी होने वाली है, अधोगामी। इनके कुछ कोण होते हैं, अपने अपनी कोण पर बनाए जाते हैं। तो जैसे हमारे ये जो है, ये 90 के कोण पे बनाए जाएंगे। ये जो होंगे हमारे 120 के कोण पे बनाए जाएंगे, और ये हमारे 60 के कोण पर बनाए जाएंगे। ठीक है, तो आपकी कॉपी में तो लाइन होगी, इसमें लाइन नहीं है। सभी व्यंजन जो होंगे लाइन पर बनाए जाएंगे। कहाँ? लाइन पर। जैसे मैंने 90 के कोण पे एक सीधी लाइन खींच दी तो ता कहलाती है, वहीं मैंने खींच के कट कर दिया तो ये ठा कहलाती है। इसको ही मैंने डार्क कर दिया तो ये डा कहलाती है, और वहीं डार्क करके कट कर दिया तो धा कहलाती है। इसमें छोटा सा एक अंकुर छोड़ देंगे तो ये त्रा बन जाएगा। वहीं इसको 120 कोण पा, पा, वा और ये वाह। ठीक है, वहीं चा, छा, जा और जहा कहलाता है। इन सभी के अपने अपने कोण पे मुड़े हुए हैं। इनों में क्या है, जैसे मैं यहाँ पर डी लिख रहा हूँ जिसका मतलब डार्क हो गया। जिस शब्द के नीचे मैंने डी लिख दिया वो क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा। और बाकी के क्या है? लाइट है। ठीक है, L4 लाइट। ये तो ये हमारे कुछ व्यंजन हुए जो हमने सीखे। ये सभी व्यंजन अधोगामी दिशा पर बने हुए हैं। इनके अपने अपने कोण दे रखे हैं, इसी कोण पर बनाने हैं। शॉर्ट हैंड की जो नोटबुक आती है उसकी लाइन होगी इस तरह से, उस लाइन के आधी लाइन में कोई भी शब्द बनाना है ऐसे, और लाइट डार्क का ध्यान रखना है और लाइन पर ही बनाना है। एक ही बार में बनाना है, और ये नहीं बार बार हाथ उठा रहे हो कितना बना लिया फिर डार्क करो, नहीं, एक ही बार कोशिश करी जाएगी, एक ही बार में। ठीक है, तो आगे हमारी दिशा रहती है एक अग्रगामी सीख लेते हैं। ठीक है, यानी आगे की ओर, ऐसे आगे की ओर बनाएंगे। जैसे ये सब बने हैं ऊपर से नीचे, कैसे? ऐसे नीचे की ओर। ठीक है, तो जैसे क्या है हमारा, पहले का, खा, गा, घा, छा और एक ज्ञा, ज्ञानी। इनको बनाना कैसे? लाइन पर ही, जैसे लाइन भी इसी तरह होती है और ये भी बनते हैं इसी तरह, वो सब देखते हैं। सीधा हमने का बना दिया, का, इसको खींच के लाइन खींच के कट कर दिया, खा, इसको खींच के डार्क कर दिया, गा, इसको खींच के हल्का कट दे दिया, घा, इसमें एक अंकुश दे दिया, छा, और इसको ही बड़ा करके बना दिया थोड़ा, तो ज्ञा ज्ञानी हो जाती है। इनके अपने कोण हैं। इसका कोण जो रहने वाला है 180 का रहने वाला है। ठीक, सीधी रेखा कितनी डिग्री पे खींची जाती है? 180 के खींची जाती है। वहीं आगे रहते हैं कुछ व्यंजन ऊर्ध्वगामी के अंदर, ऊर्ध्वगामी।
तो ऊर्ध्वगामी कौन से व्यंजन है भाई? जैसे रा, रे, ड़, ढे, वा, और ये हमारा या, वे, और एक है जो दो रूप में बनता है, तो दोनों रूप साथ के साथ देखते चलेगा। इनके कोण रहने वाले 35 पर, दिशा ऊर्ध्वगामी बता रखी है, लाइन पर ही बनानी है। 35 के कोण पर रा, इस तरह से वहीं खींच दिया, हल्का कट दे दिया ढे, उस ढे, और ये ढे डार्क, सॉरी ये डार्क होगा, कटेगा नहीं। वहीं एक छोटा सा बनाया वा, यानी वे, वक वाला, इसी का जस्ट उल्टा बनाएंगे या, ये व्याकरण वाला वे, और यह हो जाएगा हमारा हा, और ये हो जाएगा दूसरा हा दो रूप में बनाया जाता है, इस तरह से भी, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। इसकी दिशा तो हमें पता, इसकी कौन सी हो जाएगी? अधोगामी हो जाएगी, और इस वाले की हमारी ऊर्ध्वगामी दिशा हो जाएगी। ठीक है, साथ के साथ नोट करके चलेंगे सभी चीजें। अगर कहीं भी डाउट है तो कमेंट के जरिए बताएं, किसी भी चीज में। ठीक है, नोट कर लो सभी।